गुड इवनिंग। आज मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन में, संवाद में सिर्फ कहना नहीं होता, सुनना भी होता है। और मैं सिर्फ बौद्धिक धारणाओं या कोई विचार को शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ नहीं हूं। मुझे जो शेयर करना है वो कुछ और है, और वो कोई जीवन ऊर्जा है, वो कोई प्रेम है, और ये कोई टाइम पास का मामला नहीं है मेरे लिए। तो एक तो प्लीज ये जो बात है इसको देखें, और पास्ट में मेरे बारे में जो भी धारणाएं बनाई गई हैं, जो भी मेरी इमेज है, उससे देखना मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया बंद करें, ताकि हम वस्तुतः वो शेयरिंग और जो कम्युनियन है वो हमारे बीच में आ सके, बन सके, जिसके लिए हम साथ हैं। तो ये बात है, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, कोई किसी बात पर मैं किसी का संदर्भ भी दे देता हूं, कोई उदाहरण भी दे देता हूं, मगर वो समझ साफ करने के लिए वो भी प्रेम का ही हिस्सा है। अगर हम इस बात को देख सकें तो फिर तर्क भी हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीजों पर ये इनके पक्ष में क्यों कह दी बात या इनके खिलाफ क्यों कह दी बात, फिर ये आग्रह नहीं रह जाते हम, और स्वतंत्र रूप से अपने प्रेम और समझ को हम शेयर करते हैं। तो प्लीज पहले की सारी जो इमेजें अगर मेरे बारे में कोई बना रखी है तो आप उनको छोड़िए। और ऐसा नहीं कि हमें कोई रोज मुद्दे पर ही बात करनी होती है और कोई वैचारिक शेयरिंग ही होती है। मुद्दा तो हम उठा लेते हैं, नहीं तो शेयरिंग हो कैसे बातचीत करें, इसलिए मुद्दा भी उठाना होता है। मगर हमें जो वस्तुतः शेयरिंग जो करना है, जो एक वातावरण जो एक हमारे कम्युनियन में बनना है, वो बात अलग है। आज थोड़ी देर आंतरिक गरिमा जो है, इनर डिग्निटी, उस पर बात करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आउटर डिग्निटी और इनर डिग्निटी, और ऐसा मैंने सिर्फ अपनी समझ से एक शब्द उठाया है, इनर डिग्निटी, अभी के लिए। डिग्निटी, जिस गरिमा जिसे हम कहते हैं, वो हमें कैसे महसूस होती है, किन किन चीजों में और किन किन बातों में महसूस होती है, वो चीजें कहां हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा ढंग से देखें तो ये बात बिल्कुल नजर आएगी कि हम जिन चीजों में गरिमा महसूस करते हैं वो चीजें बाहर के जगत में हैं। वो चाहे हमारा स्टेटस हो, चाहे फैमिली स्टेटस हो, ऊंचे कुल की बात हो, या शिक्षा का हो, और सारा जो या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो, और जो हजार रूप हो सकते हैं, उसके साथ जो अंदर ज्ञान की बात है कि मैं ये ज्ञान मैंने अर्जित किया है, कोई फिजिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान है, या आध्यात्मिक ज्ञान है, या आध्यात्मिक जो लोग हैं जो उन साधनाओं में लगे रहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमें सत्य उपलब्ध हो गया, ज्ञान उपलब्ध हो गया, हमने ये तपस्या की, हम ये योग साधना कर रहे हैं, और वो सारी जो बात है वो। तो ये दोनों ही जो बातें हैं जिनसे हम गरिमा महसूस करते हैं, उनका संबंध बाहर की बातों से है। और जिसे हम आंतरिक जिसको कह रहे हैं ज्ञान, और वो भी आंतरिक नहीं है, वो भी बाहर से ही आया है। सारे जो संस्कार आते हैं वो बाहर से आते हैं, सारे जो प्रभाव आते हैं वो बाहर से आते हैं, गुरु भी बाहर से आते हैं, शास्त्र भी बाहर से आते हैं, सारा जो हमारा का हमारा वो बाहर से आया हुआ है। और इसलिए हमारी जो सारी गरिमा होती है वो निर्भर रहती है बाहर की चीजों पर। उस गरिमा का बाहर की चीजों पर हमेशा जुड़ाव रहता है, बना रहता है उसका। और अगर बाहर से अगर कोई स्थिति, कोई परिस्थिति बदलती है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं और अंदर असंतुलित और उखड़े हुए महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी गरिमा डगमगा रही है, क्योंकि उसका जुड़ाव होता है उन चीजों के साथ। इसलिए हमारी वो भीतरी गरिमा और शांति और वो सब बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बाहर की सारी जो व्यवस्था है वो भी उसके अनुकूल बनी रहे।
नहीं तो हम बेचैन हो जाते हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व जो है बड़ा डावाडोल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, बेचैनी आ जाती है अंदर। तो क्या ऐसी कोई गरिमा होती है क्या जो बाहर की चीजों पर या किसी भी चीज पर निर्भर नहीं हो, बल्कि जो अपने आप में ही हो, जीवन में ही हो, आंतरिक प्रक्रिया में ही हो, प्रतिक्रिया जैसी नहीं हो जो गरिमा? जैसे एक प्रेम होता है, बाहर की चीजों पर निर्भर होता है, हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रतिक्रिया, और एक ऐसा प्रेम होता है जो एक सहज अंदर की खुशी के रूप में होता है। तो ऐसी गरिमा, ऐसा सौंदर्य, ऐसा प्रेम, ऐसा अंदर समृद्धि हम महसूस करते हैं क्या जो अपने आप में हो? जैसे सजगता में जो चीज चल रही हो, तो सजगता में जो गरिमा हमारे भीतर जन्मती है, सजगता से जो गरिमा हमारे भीतर जन्मती है, वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है क्योंकि उसका जुड़ाव नहीं है किसी भी चीज से। सजगता स्वतंत्रता है, उसका चीजों के साथ चिपकती नहीं, जुड़ती नहीं, चुनाव नहीं है सजगता। इसलिए मुक्ति देखने की प्रक्रिया है, अवलोकन की प्रक्रिया, तो उसमें एक स्वतंत्रता है, फ्रीडम है उसमें, सजगता में। और उसमें जो स्पेस क्रिएट होता है, जो खालीपन क्रिएट होता है, अंदर जो बनता है, उसमें जो हमें सौंदर्य या प्रेम या सजगता जो महसूस होती है, गरिमा जो महसूस होती है हमको, वह गरिमा बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है। और यह ऐसी जो गरिमा है वह तभी हमारे जीवन में आ सकती है जब हमारे जीवन में सम्यक सजगता जो है वो चल रही हो। इसलिए बात को हम किन शब्दों में कहते हैं उसको बहुत बेहतर ढंग से भी कहा जा सकता है, बहुत अच्छे ढंग से, विद्वतापूर्ण ढंग से कहा जा सकता है, मगर बात का सार तो वही रहेगा ना। असली बात तो यह है कि हमारे जीवन में ऐसी जो गरिमा है वो आई है या नहीं आई, और ऐसी गरिमा का हमारे जीवन में आना संभव भी है या नहीं, या हम सिर्फ धारणाओं को और विचारों का ही आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर इतनी सी बात होती तो फिर अपने साथ होने की भी कोई जरूरत नहीं थी, फिर किताबें पढ़ लेते, आप भी पढ़ लेते, मैं भी पढ़ लेता, कहीं फिर ये शेयरिंग की जरूरत नहीं थी। तो हम कैसे महसूस करते हैं उसको, उस गरिमा को, उस प्रेम को, उस सौंदर्य को जो जुड़ा हुआ नहीं हो किसी से, जो किसी पर निर्भर नहीं हो। नहीं तो लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी फला गुरुजी है, हमारे आदर्श बताते हैं लोग, आदर्शों से जुड़ाव रहता है। और ऐसी गरिमा जो अपने आप में हो, स्वतंत्र गरिमा जो निर्भर नहीं हो किसी चीज पे, और उसकी जो बात है वो उसका यह मतलब नहीं है कि वो गरिमा होगी तो हमारा कोई बाहर की चीजों से सारा कनेक्शन हट जाएगा, हम उनके विरोधी बन जाएंगे, ऐसी बात भी नहीं है। हमें पता होगा कि जिस चीज की बाहर के जीवन में भी जिस चीज की जगह जहां है वो बनी रहती है। अगर हम किसी चीज से उन चीजों से गरिमा नहीं भी लेते, उनसे बड़पन नहीं भी महसूस करते, तो भी उन चीजों का अपना जगह है, हम उन चीजों को मैनेज करते हैं, उन चीजों को बाहर के जीवन में देखते हैं हम कैसे वो व्यवस्थित हो सकती है। मगर आंतरिक रूप से वो सारी बात बदल चुकी होती है। तो ये जो आंतरिक गरिमा और समृद्धि और सौंदर्य और प्रेम का जो मुद्दा हमने उठाया है, ये भीतरी सजगता और इन सारी बातों से ही जुड़ी हुई चीज है। तो मुद्दा तो पूरा हुआ। आज तो सिर्फ यही बात करनी थी, आप कैसे इन सारी चीजों को टैकल करेंगे। और मैं फिर वही बात निवेदन कर रहा हूं कि एक बार जो है वो सहज शेयरिंग में आइए, कम्युनिकेशन में आइए, कम्युनियन में आइए। कम्युनियन का मतलब ही क्या होता है? साथ होना, गहरे तक, अंतरंग स्तर तक साथ होना। तब जाकर के जब कम्युनियन होता है तब कम्युनिकेशन बहुत इजी होता है। और नहीं तो कम्युनियन होता नहीं है, एक दूसरे की जो इमेज होती है वो हमारे मनों में होती है, और हम
कहते रहते हैं कि नहीं ये तो वो तो पहले से ही उनका विरोधी है और ये हमारा आदमी नहीं है और हम इसकी बात क्यों सुने, और ये तो उन किताबों को पढ़ता है उसका आदमी है, ये तो हमारा आदमी है ही नहीं। और वो सारी जो चीज है उसमें कम्युनियन पैदा नहीं होगा, हमारे बीच में कोई तार नहीं बन पाता, पहले से ही सारी जो इमेज मेकिंग है। तो क्या हम सारी ये जो एक दूसरे की जो हमने इमेज बना रखी है, इन सब से मुक्त होकर के हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं क्या सीधे, कि क्या अगला क्या बात करना चाहता है, क्या शेयरिंग करना चाहता है अगला, उसके पूरे उसके हृदय में उतर करके उसकी पड़ताल कर सकते हैं कि क्या शेयर करना चाहता है अगला। क्या जो पढ़ी हुई किताबों में तो सारी भरी हुई पड़ी है किताबें, वही क्या बात हमको सुनाना चाहता है क्या, या कुछ सिद्धांत इस किताब से ले लिए उससे और उनको तुलनात्मक रूप से कोई विवेचन कर रहा है, क्या सुनाना चाहता है हमको, कोई नई थ्योरी देना चाहता है या अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना चाहता है, या कोई ऐसे सोचता है कि चलो थोड़ा टाइम पास हो जाए और मनोरंजन हो जाए। नहीं, मेरी ऐसी मैं निवेदन करता हूं, फिर निवेदन करता हूं कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मुझे वाकई कोई जिंदा ऊर्जा शेयर करनी है आप लोगों के साथ, जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे सौंदर्य कहते हैं, जिसे सजगता कहते हैं। कोई बहता हुआ आयाम है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये मुद्दा तो मैं कुछ भी उठा लेता हूं बातचीत करने के लिए। तो प्लीज हम गहरे तक जाएं, संवाद में, कम्युनियन में जाएं और फिर देखें हमारा कम्युनिकेशन उसकी कितनी गहराई आती है। तो तैयार रहें इसके लिए, करेंगे और बात। धन्यवाद।